So beta, I welcome you all on the daily dose question. This question is from work energy theorem, and this question says an object moving along horizontal x direction with kinetic energy 10 joule is displaced through x is equal to 3I meter by the force minus 2I cap plus 3J cap Newton. The kinetic energy of the object at the end of the displacement. So beta, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, सो बच्चों पहले हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। बेटे, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इन सारे फोर्सेस का जो वर्क होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज में कौन कौन से फोर्सेज हैं बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एनी अदर फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट के फाइनल माइनस के इनिशियल। बेटे, कंजर्वेटिव फोर्सेज में हम लोग लेते हैं स्प्रिंग फोर्सेज के वर्क को, ग्रेविटी के वर्क को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क को, है ना। नॉन कंजर्वेटिव में हम लोग लेते हैं बेटा फ्रिक्शन के वर्क को, विस्कस फोर्स जो कि लिक्विड में लगता है, विस्कस फोर्स के वर्क को, हम लोग एयर ड्रैग को लेते हैं बेटा, जो एयर फ्रिक्शन होता है उसको लेते हैं, है ना। एक्सटर्नल फोर्स आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो एनी अदर फोर्स, जो भी कोई और फोर्सेज हो उनको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हमें जो वर्क करवाना है, तो वर्क की डेफिनेशन तो हम यहां से ले सकते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से। यहाँ पे फोर्स क्या दिया है? -2I कैप प्लस 3J कैप, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 3I कैप। तो यहाँ से जो वर्क हो रहा है बेटे, वो तो डॉट प्रोडक्ट से आ जाएगा कितना? 3 और 2 -6 जूल, क्योंकि J में तो है नहीं। तो अगर ये वर्क हो रहा है तो -6 बराबर होना चाहिए के फाइनल माइनस के इनिशियल से। अब उन्होंने इनिशियल कितनी काइनेटिक एनर्जी दी है बेटे? 10 जूल दी है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं -6 इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल 10 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू के फाइनल हो जाएगा। तो के फाइनल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? 4 जूल। क्योंकि यहाँ पे फोर्स ने बेटा नेगेटिव वर्क किया है, तो फोर्स के नेगेटिव वर्क करने की वजह से क्या हुआ है? एनर्जी जो है वो लूज हो गई है। और अगर एनर्जी लूज हो गई है तो एनर्जी के लूज होने की वजह से जो आपकी फाइनल एनर्जी आई है वो पहले एनर्जी से कम आ गई है। इसीलिए आपका फाइनल एनर्जी का आंसर क्या आ गया बेटा? 4 जूल आ गया। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं फोर्स की वैल्यू दे दूं आपको F इज इक्वल टू 3I कैप माइनस 2J कैप, एंड पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है बेटा वो मैं कह देता हूं आपको, इसकी इनिशियल पोजीशन जो थी वो थी 2I प्लस 2J से, अब वो जा रहा है I कैप माइनस J कैप पे। तो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे ये मूव कर रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर 5 जूल है तो बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। इसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूं बेटा, जब भी वर्क हमें निकालना होता है, जब हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दी होती और पोजीशन वेक्टर दिए होते हैं, तो हम एफ डॉट पोजीशन वेक्टर्स की हेल्प से भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर्स का जो डिफरेंस होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इससे हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और एफ डॉट एक्स से हमें मिल जाएगा वर्क। बाद में हम वर्क को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और मैं बिल्कुल वेट करूंगा कि जो जो इस वीडियो को देख रहा है वो जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट डेली डोज क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।